बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतार दिख रही है। शाम को 6 बजे तक मतदान होगा और इस चुनावी मैदान में 25 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम कर रखे हैं। सभी 422 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग हो रही है, जबकि ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। सभी बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल, पुलिस, बिहार पुलिस और साथ ही एसएएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। साथ ही बताया कि कड़ी सुरक्षा चाक चौबंद है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3.79 लाख मतदाता से अधिक मतदाता हैं, जो कि अपने मताधिकार का, लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के वोटिंग लगातार सुबह से जारी है और ऐसे में 9 बजे तक जो आंकड़े बता रहे थे 4.61% वोटिंग हुई थी और 11 बजे का आंकड़ा फिलहाल तक अब आ जाएगा कुछ ही देर में और उसके बाद फिर यह स्पष्ट जरूर हो पाएगा कि आंकड़े कितने बढ़कर के सामने आ पाए हैं। बिल्कुल, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का उम्मीद भी है क्योंकि दोपहर के बाद लोग और यहां पर पहुंचेंगे वोटिंग सेंटर पर, जहां पर बूथ बनाए गए हैं। और इस समय पटना वुमेन्स कॉलेज में जो बूथ बनाया गया है, यहां पर लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये बूथ जो है यहाँ पर बनाया गया है और लोग यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। और लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के वक्त हमने देखा था कि जब भी वोटिंग के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे थे तो एक लंबी लाइन हुआ करती थी, जिस वजह से एक एक लोगों को अंदर अलाउ किया जाता था। लेकिन इस बार देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव है और क्योंकि बहुत सारे ऐसे बूथ सेंटर बनाए गए हैं जगह जगह पर, जहां पर लोग अपने हिसाब से, जहां उनको लगता है कि उनका वोट वहां पे है, वो वहां पे जा रहे हैं, वहां वोट कर रहे हैं और फिर निकल रहे हैं। एक एक दो लोग करके आ रहे हैं और वोटिंग करके जो अपने मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के लोग यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा में आपने वोट कर लिया? क्या मुद्दे हैं इस बार बांकीपुर के? बांकीपुर का डेवलपमेंट है और क्या, बस। अच्छा, हमको ये बताइए कि नितिन नवीन यहाँ से कई बार विधायक चुन के आए, काम आपके क्षेत्र में कितना हो पाया या फिर जो काम अधूरा है आपको लग रहा है कि वो इस बार पूरा हो सकता है? हाँ, उनका काम होता है, गली मोहल्ले सब जगह घूमते हैं और वहाँ वो काम करते हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए विधानसभा? प्रशासन मजबूत हो और कुछ नहीं। प्रशासन जितना मजबूत होगा, पब्लिक उतना निर्भय होकर बाहर घूमेगा। ये बहुत सबसे बड़ा पॉइंट है। बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए तो केवल सरकार से नहीं होगा, बच्चों के लिए प्राइवेट जोन को भी आगे आना पड़ेगा। केवल सरकार चाहेगी तो नहीं, उसमें गार्जियन है, जितने प्राइवेट सेक्टर सब, केवल सरकार के होने से नहीं होगा। बच्चों के लिए तो जरूरी, सबका बच्चा जरूरी है। पढ़ाई, शिक्षा का स्तर अब और नहीं रहा जो पहले है, चाहे जो हो। त्रिकोणीय मुकाबला आप मान रहे हैं? हाँ, हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन प्रशासन मजबूत होना चाहिए, जिससे पब्लिक मेन फैक्टर है। मेन फैक्टर बहुत उससे सब चीज सही है। अनुशासन ना हो तो फिर दिक्कत है। प्रशासन की मजबूती एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार बांकीपुर के उपचुनाव में, सोनल। और मैंने तस्वीरें दिखाई आपको, यहाँ पर ये बूथ सेंटर जो बनाया गया है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके लोग आते हैं और अपने हिसाब से वो वोट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो कई लोग जो हैं वो बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। जब बांकीपुर में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है और इसको लेकर के शाम के वक्त भी आप लोगों ने वोट कर लिया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या इस बार क्या मुद्दे हैं बांकीपुर के? क्या मुद्दे हैं इस बार बांकीपुर में? आपने वोट किया है, क्या चाहती हैं अपने क्षेत्र में? और हमारे क्षेत्र में पढ़ा लिखा है कि चीफ मिनिस्टर हम लोगों को, शिक्षकों का ध्यान रखे। हम लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है 2-3 महीना से, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, हो नहीं रहा है कुछ। उम्मीद है कि वोट किए आप लोग तो जो हो पाया वो मिलेगा? हाँ, अब होप करते हैं। बिल्कुल, देखिए तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से लोग चाह रहे हैं कि जो काम अधूरा रहा है उन काम को लेकर कैसे पूरा किया जाए। जो सेल्फी जोन है वो भी वहां पे बनाया गया है,
सेल्फी जोन, वहां पर लोग जो वोटिंग कर रहे हैं वो अपने अपने जो सेल्फी पॉइंट है वहां पर जाकर के सेल्फी भी ले रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें इस समय पटना वुमेन्स कॉलेज से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग सेंटर जो है वो यहां पर बनाया गया और एक एक लोग जो है यहां पर आकर के वोटिंग कर रहे हैं। ओल्ड एज पर्सन के लिए, जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है, व्हील चेयर की व्यवस्था है, जो है सेल्फी पॉइंट। इसके अलावा जो, क्योंकि गर्मी बहुत है पटना में, आज सुबह से लोगों की संख्या इसलिए भी कम है क्योंकि धूप काफी ज्यादा है, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि जब थोड़ा ठंडा हो मौसम वो निकले और वोटिंग करे। तो इसको लेकर के पूरी तैयारी बांकीपुर में पहले से चल रही थी और मतदान लगातार जारी है। बिल्कुल, और देखिए एक तरफ प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है ही अस्मित, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो छिटपुट घटनाएं भी थोड़ी बहुत जरूर सामने आ रही है, जैसे कि बीजेपी और जनसुराज के जो समर्थक हैं उनके बीच झड़प की जो खबर है वो निकल करके भी सामने आई थी। बिल्कुल, ये लोहानीपुर की घटना है जहां पर वोट चल रहा है और जनसुराज और बीजेपी के कुछ समर्थक आपस में भिड़े थे वहां पर। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को वहां पर काबू किया था और वहां के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद वहां ग्राउंड पर पहुंचे थे। कुछ झड़प के कारण वहां पर स्थिति ऐसी बनी थी कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया था जनसुराज के ऊपर कि उनके जो समर्थक है वो आपस में भिड़ रहे हैं, जिस वजह से वहां पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई। लेकिन अभी मामला बिल्कुल शांत है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बांकीपुर का उपचुनाव कराया जा रहा है। और हम जो तस्वीरें आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बांकीपुर उपचुनाव के पटना वुमेन्स कॉलेज का एक बूथ है जहां पर लोग जो है सुबह सुबह मतदान कर भी रहे हैं। और जहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर झड़प हो रहा है, वहां तुरंत जो है पेट्रोलिंग की गाड़ियां और पुलिस के ऑफिशियल्स वहां पहुंच रहे हैं और मौके पर किसी तरीके से बिल्कुल, और सभी चीजों को समुचित व्यवस्थित करने के लिए तैयारियां तो की ही गई है और साथ ही उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि जिस तरह से अभी फिलहाल वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि का अनुमान हम लगा रहे हैं वो अनुमान निकल करके सामने भी आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अस्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।